कुछ ऐसी अजीब और रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें साइंस भी नहीं समझ सका, जैसे केरला में हुई खून की बारिश, दो समुद्र जो आपस में कभी नहीं मिलते, कैमरे में कैद फ्लाइंग सिटी, मिस्टीरियस लाइटनिंग और आखिरी वाली घटना तो इतनी रहस्यमयी है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, ब्लड रेन इन केरला। 25 जुलाई 2001 को केरला के कोट्टयम और इडुक्की जिलों में ऐसी बारिश हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। असल में उस दिन इन जिलों में खून की बारिश होने लगी, मतलब लाल रंग की बारिश। इस घटना से वहाँ के लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखते ही देखते इस घटना की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इस घटना को बहुत ही लाइटली लिया। उनका कहना था कि लाल बारिश की वजह डस्ट पार्टिकल या मीटियोर्स के टुकड़े हो सकते हैं, जो कि बारिश की बूंदों में मिल गए होंगे और उनका रंग लाल हो गया होगा। लेकिन जब इन रेन ड्रॉप्स को लैब में ले जाकर इन पर रिसर्च किया गया तो रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले आए। पता चला कि इन रेन ड्रॉप्स में जिंदा पार्टिकल्स थे, मतलब लिविंग पार्टिकल्स, जिनका शेप ब्लड सेल्स के जैसे ही गोल और अंडाकार था। ये घटना वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय तक बहस और जांच का विषय बनी रही और 11 साल तक इस मिस्टीरियस ड्रॉप पर रिसर्च करने के बाद 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमॉर्गन के प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार गनप्पा और डॉक्टर स्टुअर्ट हॉग ने पाया कि इन पार्टिकल्स में डीएनए भी मौजूद है। इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों के सामने ऐसे सवाल खड़े कर दिए थे जिन्हें आज दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। कोई नहीं बता सका कि ये पार्टिकल्स बारिश की बूंदों में कहां से आए थे और ये लाल रंग की बारिश कैसे हुई थी। नंबर 2, टू ओशन नेवर मीट। गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसा फिनोमिना देखा जाता है जिसे लोग मिरेकल यानी चमत्कार कहते हैं। असल में यहाँ दो ओशन आपस में मिलते तो हैं लेकिन कभी नहीं मिलते। जी हाँ, गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह है जहाँ अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन का पानी आपस में इंटरेक्ट करके एक बॉर्डर क्रिएट करता है, जिसे साफ देखा जा सकता है कि ये ओशन आपस में नहीं मिलते। इस फिनोमिना को ओशियानिक कन्वर्जेंस कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना की कई वजहें बताई हैं, जैसे पानी की अलग अलग डेंसिटी और टेम्परेचर। यहाँ एक तरफ से ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी आता है जिसका टेम्परेचर काफी कम और कम सॉल्टी भी होता है। वहीं दूसरी तरफ से आने वाले पानी का टेम्परेचर अधिक और उसमें सॉल्ट की मात्रा भी ज्यादा होती है। और यही वजह है कि ये ओशन 800 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर बनाते हैं और आपस में कभी नहीं मिलते। इन ओशन की ना मिलने की वजह अर्थ की रोटेशन को भी माना जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन ये फिनोमेना नेचर की एक खूबसूरत और अद्भुत घटना है। नंबर 3, फ्लाइंग सिटी। चाइना में एक अजीब घटना कैमरे में कैद की गई। ये घटना 2015 की बताई जा रही है, जब चीन के फोसान शहर में हजारों चीनी नागरिकों ने आसमान में एक रहस्यमयी शहर को तैरते हुए देखा। इस फुटेज में आप भी आसमान में इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख सकते हैं। ये दृश्य कुछ ही मिनटों के लिए आसमान में दिखा, उसके बाद आंखों से ओझल हो गया। हालांकि कुछ लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये घटना इतनी अजीब और रहस्यमयी थी कि कुछ ही दिनों में इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये घटना प्रोजेक्ट ब्लू बीम का नतीजा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके अनुसार लोगों को एक बहुत बड़े पैमाने पर कुछ दृश्य दिखाकर और कुछ आवाजें सुनाकर एक धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभव कराया जाएगा, ताकि एक नए धर्म की स्थापना की जा सके जिसमें सभी लोग समान और एकजुट होकर रहें। कुल मिलाकर इस मेथड से लोगों को धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर धोखा दिया जा सके और उन्हें नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हो सकी है कि ये घटना प्रोजेक्ट ब्लू बीम से ही जुड़ी है, क्योंकि इसके बाद कहीं भी ऐसी घटना नहीं देखी गई। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 4, मिस्टीरियस लाइटनिंग। एक ऐसी घटना जिसे लोगों ने शुरू में ट्रांसफार्मर में हुआ एक साधारण विस्फोट समझा, लेकिन बाद में उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिससे सभी हैरान रह गए। इस घटना को मयंक बिस्त नाम के एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पहाड़ पर तेज लाइटनिंग हो रही है। मयंक ने इस घटना को चीन के सीमा के पास एक छोटे से गांव से रिकॉर्ड किया था। इन लाइटनिंग विस्फोट के बाद जब मयंक उस घटना स्थल पर गए तो उन्हें वहां कोई ट्रांसफार्मर नहीं मिला और ना ही उस जगह पर कोई विस्फोट के निशान दिखे। इतने बड़े विस्फोट के बाद उस जगह पर आग लगना आम बात होती, लेकिन वहां ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि वहां कोई विस्फोट हुआ था या आग लगी थी। और यही बात इस घटना को सबसे रहस्यमयी बनाती है।
नंबर 5, द लॉस्ट सिटी ऑफ रोआनॉक। साल 1584 में जॉन व्हाइट और सर वॉल्टर रैली, जो कि इंग्लैंड के एक खोजकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने रोआनॉक आइलैंड, जो अब नॉर्थ अमेरिका का एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ एक बस्ती की स्थापना की और उन्होंने 117 लोगों को इंग्लैंड से इस आइलैंड पर लाया, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी थे। ये अंग्रेजों द्वारा बसाई गई पहली बस्ती थी, लेकिन जब गवर्नर जॉन व्हाइट 1587 में कुछ और लोगों को लाने फिर से इंग्लैंड गए और 3 साल बाद 1590 में रोआनॉक आइलैंड पर वापस लौटे, तो उन्हें ये बस्ती पूरी वीरान मिली। यहाँ के 117 लोग, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे भी थे, वो कहाँ गायब हो गए थे किसी को कुछ पता नहीं था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि पूरी बस्ती ही कहीं गायब हो जाए। जब काफी छानबीन की गई तो उन्हें पेड़ पर खुरेद कर लिखा गया सिर्फ एक शब्द मिला और वो था क्रोआटोन। इस घटना को इतिहास में सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे वाक्यों में से एक माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।